हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में। ये वो दिव्य समय है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा साधारण भक्ति को भी असाधारण फल प्रदान करती है। कहा जाता है कि इस दुर्लभ अधिक मास में किया गया एक छोटा सा जप, एक दीपदान, एक कथा श्रवण भी अनंत पुण्य प्रदान करता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे एक ब्राह्मण कन्या ने पुरुषोत्तम मास का अपमान करके अपना तेज खो दिया, कैसे असुरराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, कैसे माता अदिति ने पयोव्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और कैसे भगवान श्रीहरि ने वामन अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया। साथ ही आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत गुप्त पुरुषोत्तम योग का दिव्य ज्ञान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य बताते हैं। तो भक्तों, अपने मन को शांत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ प्रवेश कीजिए इस अद्भुत, रहस्यमयी और भक्ति से भरी कथा में। तो आइए आरंभ करते हैं आज की अद्भुत कथा। एक बार एक ब्राह्मण कन्या ने महर्षि दुर्वासा से प्रश्न किया। तब दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे सुंदरी, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ स्नान करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा में हजारों वर्षों तक स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस मास में श्रद्धा से किए गए एक स्नान से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, इस मास में दान, तप, जप, व्रत और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए तुम भी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस पुरुषोत्तम मास का पालन करो। लेकिन वो कन्या अहंकार में भर गई। उसने कहा, क्या माघ, कार्तिक और वैशाख मास कम फल देने वाले हैं? ये तो मल मास कहलाता है। सूर्य की संक्रांति भी इसमें नहीं होती, फिर इसे श्रेष्ठ कैसे माना जा सकता है? उसकी बातें सुनकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन वो उनकी मित्र की पुत्री थी, इसलिए उन्होंने उसे शाप नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनकी जाते ही उस कन्या का तेज नष्ट हो गया। वो दुर्बल और कांतिहीन हो गई। तब उसे अपने अपराध का बोध हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी। उसने जीवन भर तप करने का संकल्प लिया और केवल भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई। लेकिन क्या उसकी तपस्या सफल होगी? क्या भगवान शिव उसे उसकी अपराध? समुद्र मंथन के बाद की कथा। अब आइए सुनते हैं एक और अद्भुत पौराणिक प्रसंग। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। उस युद्ध में असुरों के राजा बलि महाराज मारे गए थे, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। बलि महाराज शुक्राचार्य की परम भक्त बन गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने बलि को इंद्रपद दिलाने के लिए विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसके साथ स्वर्णिम धनुष, अक्षय बाणों से भरे तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज ने बलि को दिव्य माला पहनाई और शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। अब बलि महाराज देवताओं से युद्ध करने के लिए पूर्णतः तैयार थे। जब बलि महाराज इंद्रपुरी पहुंचे और उन्होंने शंखनाद किया, तब समस्त देवलोक भयभीत हो उठा। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से सहायता मांगी। बृहस्पति ने कहा, इस समय बलि महाराज ब्रह्म तेज से युक्त हैं, तुम उन्हें पराजित नहीं कर सकते। उचित समय आने तक स्वर्ग छोड़ दो। देवता स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गए और बलि महाराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। माता अदिति का पयोव्रत। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी। जब कश्यप ऋषि तपस्या से लौटे तो उन्होंने अदिति की उदासी का कारण पूछा। अदिति ने कहा, हे स्वामी, कृपया देवताओं पर कृपा करें। वे स्वर्ग से निष्कासित हो चुके हैं, उन्हें पुनः उनका वैभव प्राप्त हो। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत करने का उपदेश दिया। अदिति ने पूर्ण नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गईं। व्रत पूर्ण होने पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। माता अदिति भगवान के दर्शन करके भाव विभोर हो उठी और प्रार्थना करने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेकर देवताओं की रक्षा करूंगा। भगवान वामन का प्राकट्य। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनका श्यामल स्वरूप, पीतांबर और दिव्य आभूषण पूरे आश्रम को आलोकित कर रहे थे।
देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। फिर भगवान ने वामन ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। सभी ऋषियों ने उनके संस्कार संपन्न किए। सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला दी, चंद्रदेव ने दंड दिया, इंद्र ने छत्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, माता पार्वती ने प्रथम भिक्षा दी। इसके बाद वामन देव एक विशेष उद्देश्य से आगे बढ़े। लेकिन वो उद्देश्य क्या था, ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। श्रीमद् भगवद गीता पुरुषोत्तम योग। अब सुनते हैं भगवद गीता की 15वीं अध्याय पुरुषोत्तम योग का दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ये संसार मोह, कर्म और इंद्रिय विषयों से बंधा हुआ है। मनुष्य को वैराग्य रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काटकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति मोह, अहंकार और द्वंद्व से मुक्त होकर भगवान की शरण ग्रहण करता है, वही परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि भी मेरे परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहां पहुंचकर जीव पुनः इस संसार में नहीं लौटता। भगवान बताते हैं कि प्रत्येक जीव उनका सनातन अंश है, लेकिन मायाबद्ध होकर जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है। जो ज्ञानी आत्मा भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जान लेती है, वो पूर्ण भक्ति में स्थित हो जाती है। और अंत में भगवान कहते हैं, ये अत्यंत गुप्त और रहस्यमय ज्ञान है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो भक्तों, यही है पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा। इस पवित्र मास में की गई छोटी सी भक्ति भी अनंत गुना फल देती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। तो भक्तों, आज की इस दिव्य कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास कोई साधारण समय नहीं है। ये वो दुर्लभ काल है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस मास का पालन करता है, उसकी जीवन की बड़ी सी बड़ी कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज हमने जाना कैसी पुरुषोत्तम मास का अपमान करने से ब्राह्मण कन्या अपना तेज खो बैठी, कैसी बलि महाराज ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया, कैसी माता अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, और कैसी श्री कृष्ण ने गीता की पुरुषोत्तम योग में इस संसार के गहन रहस्यों को प्रकट किया। भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस पुरुषोत्तम मास में नाम जप, कथा श्रवण, दान और भक्ति अवश्य करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करें और हमारी चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप पुरुषोत्तम मास की आने वाली अद्भुत कथाओं को मिस ना करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो नारायण। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।